AR रहमान को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत। शिव स्तुति की धुन चुराने का मामला हुआ खारिज। ईडी दफ्तर में युवराज सिंह से 7 घंटों तक चली पूछताछ। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप का है मामला। खबरों में आगे बताएंगे। अश्नीर ग्रोवर के शो में किकू शारदा के निकले आंसू। बदतमीजी से दुखा दिल, फूट फूट कर रोए। दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन के घर हुई छापेमारी। कस्टम विभाग ने जब्त की लग्जरी कार। और बॉलीवुड रैपर बादशाह की आंख में लगी चोट, सूजी आंख, चेहरा भी बिगड़ा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब आपके सामने हम इन्हीं खबरों को थोड़ा विस्तार से बताते हैं। रजनीकांत की फिल्म कुली ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया है और अब फैंस उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म जेलर 2 की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। रजनीकांत ने खुद इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म की है, जो अगले साल बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है। जेलर 2 2023 में रिलीज हुई फिल्म जेलर का सीक्वल है। केरल में शूटिंग पूरी करने के बाद रजनीकांत चेन्नई वापस लौटे, जहां एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म को पहले पार्ट की तरह नेल्सन ही डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में SJ सूर्या और नंदमूरी बालकृष्ण जैसे स्टार्स भी नजर आ सकते हैं। अनुपम खेर की फिल्म तन्वी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल हो गई थी। ऐसे में अनुपम खेर ने सैयारा को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। साथ ही ये भी कहा कि मेरी फिल्म फ्लॉप होने के बाद मुझे काफी तकलीफ हुई। अनुपम खेर बोले कि फिल्म के न चलने से मैं डिप्रेस हो गया, मुझे दुख हुआ। सैयारा और तन्वी द ग्रेट दोनों ही फिल्में 18 जुलाई 2025 को इस साल रिलीज हुई थी। अनुपम खेर ने बताया कि सैयारा के रिलीज होने के बाद उनकी फिल्म पूरी तरह वाइप आउट हो गई। इसी साल 18 जुलाई को सिनेमाघरों में 2 फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी, जिसमें पहली अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर लव स्टोरी सैयारा थी और दूसरी अनुपम खेर स्टारर फिल्म तन्वी द ग्रेट थी। अनुपम खेर ने बताया कि सैयारा ने उनकी फिल्म को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अनुपम खेर ने यह भी खुलासा किया कि कैसे फाइनेंसर्स फिल्म से 1 महीने पहले बैकआउट कर गए थे और उन्हें अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर इस फिल्म को पूरा करना पड़ा। सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर बिजी चल रहे हैं। इसी बीच दबंग फिल्म के निर्देशक अभिनव कश्यप ने सलमान खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिनव कश्यप ने कहा कि सलमान उनके भाई अनुराग कश्यप की आड़ लेकर उन्हें चुप कराना चाहते हैं। हाल ही में सलमान ने अनुराग की नई फिल्म निशांची की तारीफ की थी, लेकिन अभिनव का दावा है कि यह तारीफ सच्ची नहीं है, बल्कि एक चाल है जिसका मकसद उन्हें शांत करना है। अभिनव कश्यप ने कहा कि यह सब पहले से ही सलमान की किस्मत में लिखा हुआ है कि वो हमारे जूतों में ही चमकेगा। वो दिखाना चाहता है कि वो हमारा सपोर्ट है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सलमान सोचते हैं शायद अनुराग मुझे समझाएंगे और मैं बोलना बंद कर दूंगा, इसी वजह से वो मेरे भाई की फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और चमचागिरी कर रहे हैं। अभिनव ने सलमान पर यह भी आरोप लगाया कि ऐसे लोग बिना टैलेंट के आगे बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने पुराने किस्से को याद करते हुए बताया कि फिल्म तेरे नाम के समय भी सलमान और अनुराग के बीच टकराव हुआ था। लोगों को लगता है कि अनुराग को तेरे नाम फिल्म से बाहर निकाला गया था, लेकिन हकीकत यह है कि अनुराग ने खुद मतभेदों के चलते उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था। विकी कौशल और कटरीना कैफ शादी के 4 साल पूरे होने से पहले ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। दोनों की शादी को इस साल 9 दिसंबर के दिन 4 साल हो जाएंगे। हाल ही में दोनों ने अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान किया, जिसके बाद अक्षय कुमार ने अपनी फेवरेट हीरोइन कैटरीना कैफ और विकी कौशल से बच्चे को लेकर एक खास डिमांड की है, जो लोगों का ध्यान खींच रही है। अक्षय कुमार ने विकी और कैटरीना की प्रेगनेंसी ऐलान के पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं, तुम दोनों बेहतरीन पेरेंट्स बनोगे, बस बेबी को अंग्रेजी और पंजाबी दोनों बराबरी से सिखाना, ढेर सारा प्यार, जय महादेव। खिलाड़ी कुमार का यह कमेंट अन्य सेलेब्स के कमेंट्स के बीच काफी ज्यादा ध्यान खींच रहा है और तेजी से वायरल भी हो रहा है। कुछ दिन पहले अक्षय कुमार से उनकी फेवरेट हीरोइन के बारे में सवाल पूछा गया था। शुरू में उन्होंने कहा कि उनकी सभी हीरोइंस बेस्ट हैं, लेकिन फिर जवाब देते हुए उन्होंने कैटरीना कैफ का नाम लिया। अक्षय और कैटरीना ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है, जिनमें वेलकम, सिंग इज ब्लिंग, 30 मार खां और सिंग इज किंग और दे दनादन जैसी फिल्में शामिल हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सिंगल जज बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें फिल्म पोनियन सेल्वन 2 के गाने वीरा राजा वीरा को दागर बंधुओं की रचना शिव स्तुति से हूबहू
मिलता जुलता बताया गया था और कॉपीराइट उल्लंघन का एक दावा माना जा रहा था। ये आदेश न्यायमूर्ति सी हरिशंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की डिविजनल बेंच ने AR रहमान की अपील पर सुनाया। हालांकि फैसले की डिटेल्ड कॉपी अभी अवेलेबल नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सिंगल जज बेंच ने गलती की क्योंकि केवल किसी रचना को प्रस्तुत करने वाले कलाकार को उसका संगीतकार मानना सही नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर इस आधार को माना जाए तो कॉपीराइट एक्ट में कंपोजर की परिभाषा ही बदलनी पड़ेगी। ये मामला 25 अप्रैल को आए सिंगल जज बेंच के आदेश से जुड़ा है, जिसमें जस्टिस सिंह ने उस्ताद फयाज वसीफुद्दीन दागर की याचिका पर फैसला सुनाते हुए AR रहमान और फिल्म निर्माताओं को निर्देश